अभी बेटा, पहले खाना खा लो, बाद में स्कूल का काम कर लेना। अम्मी क्या कह रही है भाई, सुन रहा है कि नहीं? इसे इसके हाल पर छोड़ दो अम्मी, ये नहीं सुनेगा। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, ये चाहता क्या है? कभी तो हंसता बोलता है और कभी शक्ल बना लेता है। नहीं सुन रहा तो छोड़ दो इसे, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। प्यार करती हो ना इसके साथ, उसी का फायदा उठाता है। वो बात करने को तैयार नहीं और तुम मिन्नतें करी जा रही हो। दिमाग खराब हो गया इसका। तुझे हुआ क्या है? बात ना करो मुझसे, मैंने नहीं खाना। क्यों? क्यों नहीं खाना? बस नहीं खाना तो नहीं खाना, सब पता है तुम्हें। इतनी मिन्नतें तो कोई माँ नहीं करेगी जितनी मैं कर रही हूँ तेरी। तो ना करो, मैंने तो नहीं कहा मेरी मिन्नतें करो। ये तो बता, मेरा जुर्म क्या है आखिर? ये देखो, हाथ जोड़ दो, मेरा मुंह ना करवाओ। अम्मी क्या हो गया? नहीं मानता तो ना माने। ठीक है बेटा, ठीक है, जो करना है कर, तेरी मर्जी। क्यों मिन्नतें कर रही है उसकी? दिमाग खराब हो गया इसका। ठीक कह रहे, जिसे माँ की कदर नहीं वो मेरा बेटा नहीं। दुआ करो अल्लाह मुझे मौत दे दे ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। देख लिया, देख लिया कैसे माँ के साथ जुबान चलाता, बाहर चला गया। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इस लड़के का रवैया इतना जारहाना क्यों है? क्या वो मां के रुतबे और मुकाम से वाकिफ नहीं है, या फिर थोड़ा सा पढ़ लिख जाने के बाद वो हैसियत में अपने आप को इनसे ऊपर तसव्वुर करने लग गया है? लेकिन औलाद कितनी ही खराब क्यों ना हो, मां बाप का रुतबा अपनी जगह कायम रहता है। मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे यहां आम तौर पर जब औलाद जवान हो जाए तो मां बाप उनके सामने कदरे बेबस हो जाते हैं, ना अपनी मनवा सकते हैं और ना ही उन्हें कुछ कह सकते हैं। तो चलो मैं फिर अभी बात करता हूँ, और करता हूँ मैं बात तुमसे। हाँ बीबी। साहब जी पर्चा कराना है। और किस चीज़ का पर्चा? कोई डकैती हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा? जी दोनों में से कुछ भी नहीं, मेरा बच्चा गुम हो गया। कितनी उम्र थी बच्चे की? जी यही कोई 16-17 साल, हबीब है उसका नाम। तो फिर बच्चा तो ना कहो लड़का गुम हो गया है। चले जो भी है, उसके गुम होने का पर्चा कराना है। ओ बीबी ठीक है, अभी साहब आने वाले हैं, साहब आते हैं तो उनसे बात कर लो। सर नमस्कार। क्या मसला है? सर ये बीबी आई है। जी बीबी बोले। साहब जी, मेरा बेटा हबीब कल रात घर से गया, अभी तक वापस नहीं आया। तो आ जाएगा, परेशानी किस बात की? आना होता तो अभी तक आ चुका होता, अब तो आधा दिन भी गुजर गया। क्या करता था वो? 10वीं में पढ़ता है और आज स्कूल भी नहीं पहुंचा। तो हो सकता है शाम तक आ जाए, किसी यार दोस्त से पूछना था उसको। सबसे पूछा है, पूरा इलाका छान मारा है, उसका कुछ पता नहीं चला। तुम क्यों ढूंढ रही हो उसे? बाप किधर है इसका? जी वो सऊदी अरब गया हुआ है। बस जिनके बाप बाहर हो उनकी औलाद ऐसी होती है। बहरहाल मैं बुलाता हूँ आपको, आप बाहर बैठे। इसे दरख्वास्त लिखवा लो और FIR नहीं काटनी, सिर्फ आसरा करा दो। ठीक है सर।
बस अभी कर लेता हूँ। पागल तो नहीं हो गए? मैं सऊदीया जा रहा हूँ कि दुनिया छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ। 2 साल थोड़े नहीं होते, हम कैसे रहेंगे? ओ पगले, यूं गुजर जाने हैं 2 साल, पता भी नहीं चल रहा। पापा, आप पैसे कमा के हमें भी हज पे बुलाएंगे ना? और क्या? देखो बेटा, वैसे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन इसी बहाने में सबको हज पे तो बुला लूंगा ना। पापा मैं रिक्शा ले आया। हाँ बेटा, चलते हैं। देखो, 2 बेटे तेरे पास हैं, हौसला रखो। पापा अम्मी क्यों रो रही है? बेटे बाहर जो जा रहा हूँ ना, इसलिए। देखो, अपनी अम्मी का ख्याल रखना, कभी तंग नहीं करना, ठीक है? आप बेफिक्र हो जाएं पापा। पापा नहीं तंग करेंगे। अच्छा, अब रोना छोड़ो। देखो, मैं आप लोगों के लिए बाहर जा रहा हूँ ना। फोन करते रहना, हमें भूल न जान। कैसी बातें कर रहे हो शर्मा? आप जैसी चीज को कोई भूल सकता है? पापा बैग मुझे पकड़ा। अच्छा, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? चलो। सरबराह अपने खानदान के अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए रोजगार के गज से मुल्क से बाहर चला गया। अगर उसे यह मालूम होता कि उसके बैरून मुल्क जाने की वजह से औलाद उसके हाथों से निकल जाएगी तो शायद वो ये फैसला ही ना करता। मगर उसका बड़ा बेटा अपने घर और मां से खाइफ है। क्यों? क्या वो घर वालों के रवैयों से तंग है? लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि वो गया तो गया कहां? सर जी, इतला मिली है कि हाफसाबाद नहर के पास से एक लाश मिली है। हाँ, तुम्हें पता है ना कि वो हमारा इलाका नहीं है। वो तो ठीक है सर जी, मेरी अर्ज सुन लें। सुनाओ। सर जी, मरने वाले की शिनाख्त हबीब के नाम से हुई है। तुम्हारा क्या मतलब है? कि हबीब नाम का दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा था? सर जी, मुझे लगता है कि कल जो औरत आई थी ना, ये उसी का बेटा है। दूसरे इलाके के केस भी अपने थाने में ले आओ। सर जी, वैसे मेरी बात मान ली, ये उसी का लड़का है। ओए, फोन करके पहले मुतलका थाने से तफसील पूछ, फिर आके बात करना। बेहतर सर जी। ठीक सर जी। अम्मी, हबीब भाई का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। अभी भी मोहल्ले के एक एक लड़के से पूछ कर आ रही हूँ। सऊदीया फोन करके पापा को बता दे। आज 3 दिन हो गए हैं। नहीं, वो सुनकर परेशान होगा। आज का दिन सब्र कर लो, अगर आज ना आया तो कल जरूर बता देंगे। हबीब भाई भी पता नहीं किस बात से नाराज हुआ है। दिमाग खराब हो गया उसका, ना छोटे का लिहाज ना बड़े की इज्जत। हेलो, कौन सिकंदर? अच्छा अच्छा, आप थाने से बात कर रहे हैं? जी बताएं, मेरे बच्चे का कुछ पता चला? क्या? उसका कत्ल हो गया?
बच्चे को? कहाँ है उसकी लाश? कौन से हॉस्पिटल में? जी, जी, मैं आती हूँ। अम्मी, अम्मी किसने मारा भाई को? कुछ हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। जिस तरह वो उठ कर गया था ना घर से, पता नहीं क्यों मेरा दिल डर रहा था। सब लगता है आजकल तेरा काम में दिल नहीं लग रहा। क्यों? मैं और मुजीद रोज तो जाते हैं काम पे। ओ भाई, काम पर तो जाते हो और काम खत्म क्यों नहीं होता है? इक़्तिदार भाई, काम काम होता है, जादू से खत्म नहीं होगा। 4 ही हाथ हैं हमारे। जितने टाइम में तुम 5 मरले का घर करते हो ना, और उतने टाइम में कोठी रंग हो जाती है। वाह जी वाह, और जितना भी काम कर लो वाले कुछ नहीं है सब। शायदा क्या हुआ शायदा? और सब ठीक तो है ना? मेरे बेटे हबीब को किसी ने कत्ल कर दिया। पुलिस का फोन आया था, उसकी लाश अस्पताल में पड़ी हुई है। तो ये तो बड़े अफसोस की बात। उसके बाप को फोन कर दिया? नहीं बताया। क्या बताऊंगी? वो कब का वाकया है? परसों घर से गया था, फिर वापस नहीं आया। सेठ जी, मैं इनके साथ ना अस्पताल से होकर आता हूँ। ये मजीद बैठा है इधर। मजीद आओ। क्या अस्पताल पहुंचने वाली लाश वाकई शाहिदा के बेटे हबीब की थी? अगर यह बात हकीकत पर मबनी थी तो उस बाप पर क्या गुजरेगी जो इसी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कमाने की गर्ज से बैरूने मुल्क गया था। शाहिदा ने इस बात की खबर अपने शौहर को नहीं की। क्या उसे अपने बेटे की मौत का यकीन नहीं था? जब वो अस्पताल पहुंची तो क्या हुआ? पानी लेके आना यार, कोई पानी लेके आना। शायदा जो रात कब्र में आनी थी हफीज की, वो तो आ गई। बेचारी शायदा धाड़े मार मार कर रो रही थी। तो और क्या करती? अल्लाह खाना खराब करे उसका, जिसने मासूम बच्चे को मार दिया। मरा कोई, मारा किसी ने, तुझे हमें तकलीफ हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो हमीद? तुझे शर्म नहीं आती? तू तो यूं कह रही है जैसे मैंने मारा उसे। मैंने तुझे नहीं कहा, क्यों अपने पे ले जा रहा है? बात ही ऐसी की है तूने। तेरा मामू यूसुफ किधर है? वो हबीब के घर में होगा। कफन दफन का बंदोबस्त उसी ने किया है। ये तो उसने नेकी का काम किया है, अल्लाह अजर देगा उसको। हबीब के अब्बा को भी सऊदीया फोन करके मामे ने बताया था। क्या फायदा, बेचारा अपने बेटे का मुंह भी नहीं देख सका। कह रहा था 1-2 दिन में पहुंच जाएगा पाकिस्तान। क्या फायदा अब आने का, जाने वाला तो चला गया। ये कौन है? जी, ये हमारे इलाके का रहायशी यूसुफ, रंग का काम करता है।
ओ भाई, वो थाने की हालत देख रहे हो? और कभी इधर भी रंग शंग फेर दो। जब कहें सरकार, हो जाएगा। अच्छा, ये वो शख्स नहीं है जिसने तुम्हारे बेटे के कफन दफन का इंतजाम किया? हाँ जी, साबदात के बाहर जाने के बाद से यही हमारा ख्याल रखता है। बस ये तो कन्फर्म हो गया कि तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ। पर कत्ल किसने किया है ये कैसे पता चलेगा जी? तुम्हें किस बात की फिक्र? तुम अपने काम से काम रखो, ये पुलिस का काम है। मुझे मेरे बेटे के कातिल चाहिए बस। देखिए बीबी, FIR नामालूम अफराद के खिलाफ काटी है। जब कुछ सामने आएगा देखा जाएगा। पुलिस ने हबीब के कत्ल का ये मुकदमा भी हस्बे मामूल नामालूम अफराद के खिलाफ ही काटा, मगर सवाल यह है कि क्या हबीब के कातिल पकड़े जाएंगे? दूसरी जानिब जब हबीब का वालिद सऊदीया से वापस आया तो उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसके बेटे के कातिल कौन हैं, और पुलिस भी अभी तक उसके बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। क्या हबीब का वालिद इसे अल्लाह की रजा समझकर सब्र कर लेगा? तुम्हें कुछ पता नहीं उस रोज वो किसके साथ और किधर गया था? बताकर थोड़ी गया था वो, पूछ लो इफ्तिखार से। तुम बताओ इफ्तिखार बेटा, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, बस अम्मी ने कहा पहले खाना खा लो, बाद में स्कूल का काम कर लेना। हबीब बेटा, पहले खाना खा लो, बाद में स्कूल का काम कर लेना। अम्मी क्या कह रही है भाई, सुन रहा है कि नहीं? इसे इसके हाल पर छोड़ दो अम्मी, ये नहीं सुनेगा। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, ये चाहता क्या है? कभी तो हंसता बोलता है और कभी शक्ल बना लेता है। नहीं सुन रहा तो छोड़ दो इसे, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। प्यार करती हो ना इसके साथ, उसी का फायदा उठाता है। वो बात करने को तैयार नहीं और तुम मिन्नतें करी जा रही हो। दिमाग खराब हो गया इसका। तुझे हुआ क्या है? बात ना करो मुझसे, मैंने नहीं खाना। क्यों? क्यों नहीं खाना? बस नहीं खाना तो नहीं खाना, सब पता है तुम्हें। इतनी मिन्नतें तो कोई माँ नहीं करेगी जितनी मैं कर रही हूँ तेरी। तो ना करो, मैंने तो नहीं कहा मेरी मिन्नतें करो। ये तो बता, मेरा जुर्म क्या है आखिर? ये देखो, हाथ जोड़ दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। अम्मी क्या हो गया? नहीं मानता तो ना माने। ठीक है बेटा, ठीक है, जो करना है कर, तेरी मर्जी। क्यों मिन्नतें कर रही है उसकी? दिमाग खराब हो गया इसका। ठीक कह रहे, जिसे माँ की कदर नहीं वो मेरा बेटा नहीं। दुआ करो अल्लाह मुझे मौत दे दे ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। देख लिया, देख लिया कैसे माँ के साथ जुबान चलाता बाहर चला गया। इसी बात पर मेरे साथ मुंहमारी की और घर से बाहर चला गया। मैं तो पीछे से आवाजें देती रह गई। थानेदार क्या कहता है? कहता है कोई आता पता मिलेगा तो बता देंगे। अगर ना मिला तो? क्या कह सकती है, केस दर्ज कर दिया, बाकी काम तो मर्दों का होता है।
क्या बना फिर? वो कल का काम खत्म कर दिया था सेठ जी, कहीं और जाना था बताइए। मैं हबीब के कातलों का पूछ रहा था, कुछ पता चला? ओ नहीं सेठ जी, इतनी जल्दी कहाँ पता चलता है। उसका बाप कल रात आ गया था पाकिस्तान सऊदीया से। हाँ मैंने सुबह देखा उसे, दुआसलाम भी हुई थी उससे। अच्छा, किधर जा रहा था? अपने बेटे की कब्र पर जा रहा था कब्रिस्तान, छोटा लड़का भी साथ था। वो मेरी अभी उससे मुलाकात नहीं हुई ना। वो चल मिल लेना उससे, और तू ऐसे कर जल्दी से चौरी तालब के घर का काम देख ले। ठीक है सेठ जी, अभी हो या बाद में चला जाऊँ? अभी चला जा, काम हाथ से ना निकल जाए, अभी उसे रेट भी देना है। चल भाई मुझे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सिर्फ मामले की तह तक पहुंचने के लिए सऊदीया से वापस आया हूं। वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। मैं समझता हूँ मजबूरियां होती हैं, लेकिन मजबूरियां हल भी तो हो जाती हैं ना। अब खर्चा कितना आ जाएगा? और देखिए, ये ऐसी बातें यहाँ पे नहीं हो सकती। चले कहीं बाहर चलते हैं। देखिए जनाब, मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कत्ल हुआ है। मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मुलजिम सामने नहीं आ जाते। ओ, करते हैं कुछ, आप आए मेरे साथ। पर मसला तो हल हो जाएगा ना? होगा, क्यों नहीं होगा। हमने बड़े बड़े केस सोल्व कर दिए हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, मैं आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ, बाकी काम आपका। सिकंदर, मैं समझ गया हूँ सर। देखें आप सिकंदर के साथ चले जाएं, बाकी बात ये समझा देगा आपको। ठीक है सर। क्या पुलिस अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां पूरी करने की बजाय वसाइल की कमी का रोना रो रही थी, या फिर उन्हें यह मालूम था कि लड़के का वालिद अभी अभी सऊदीया से वापस आया है और वो उसे केस की तफ्तीश पर ताउन करने पर राजी कर रही थी? कुछ भी था, लड़के के वालिद से मुलाकात के बाद पुलिस ने इस मर्डर केस की असर-ए-नौ तफ्तीश शुरू कर दी और शक की बुनियाद पर किसी का मोबाइल फोन डाटा हासिल कर लिया। मगर ये मोबाइल फोन डाटा किसका था, पुलिस ने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। हाँ सिकंदर, और कहाँ रह गए हो? कितनी देर लगानी है? सर मैं हाजिर हूँ। सर लिस्ट लाए हो एसपी ऑफिस से? सर बिल्कुल, ये ले सर। क्या हुआ? खैर तो है? किस बात की खैरियत है? दिल तो करता है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें गर्क हो जाऊं। क्यों? किसका फोन था? थानेदार का। मुझे तो लगता है कि पुलिस ने कातलों से पैसे खा लिए।
क्या उन्हें कातिल मिल गए? मिल गए, लेकिन कौन है ये पुलिस नहीं बता रही। साबदाद, जमाना बहुत खराब है, तुम जरा बच के रहना। बच के रहना? बेटा भी हमारा गया और बच के भी मैं रहूं? देखो साबदाद, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा? कुछ नहीं होगा तो मेरे साथ थाने चलना, मैं पुलिस को देख लूंगा। ओहो, क्या हो गया मामे भांजे को? सूरज इतना आ गया, ये अभी सोए पड़े हैं। उठ जाओ यूसुफ, उठ जाओ। ओहो, उठ जाओ। मजीद, मजीद, ये पिस्तौल किसकी है? कौन सा पिस्तौल? जो मेरे हाथ में है। मेरा नहीं है, मामू यूसुफ का है। उसमें क्या करनी है? कहाँ से ली सुने? मुझे क्या पता, उसी से पूछ कहाँ से लिए, क्या करनी है। 24 घंटे तो उसके साथ रहता है, काम भी इकट्ठा करता है, फिर कहता है मुझे नहीं पता। अम्मा सोने दो मुझे, तुम्हारा भाई है, उससे पूछो। जी यूसुफ घर में है? जी अंदर सोया हुआ है। उसे उठा दो, मुझे सिकंदर साहब ने भेजा है, थाने से आया हूँ मैं। अच्छा जी, देखते हैं। यूसुफ, यूसुफ, थाने में पुलिस वाला आया बाहर। अकेला है या कोई और भी है साथ उसके? है तो अकेला, लेकिन तूने क्या कर दिया? क्यों आया इधर? ये कौन है? जी, ये हमारे इलाके का रहायशी यूसुफ, रंग का काम करता है। ओ भाई, वो थाने की हालत देख रहे हो, और कभी इधर भी रंग शंग फेर दो। जब कहें सरकार, हो जाएगा। पुलिस यूसुफ के घर क्यों आई थी? क्या उसने कोई जुर्म किया था, या फिर जो कुछ यूसुफ सोच रहा था वो सही था? हकीकत क्या है ये तभी पता चलेगा जब यूसुफ घर से बाहर आएगा। एक और सवाल जो जहन में आता है वो ये कि क्या यूसुफ घर से बाहर आएगा भी या नहीं, क्योंकि वो जानता है थाने में काम करने का मतलब है उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। थानेदार साहब, रात आपका फोन सुनकर मैं एक पल भी नहीं सो सका। जवान बेटा कत्ल हो जाए और कातलों का पता ना चले तो माँ बाप के साथ ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं खुद साथ आई हूँ। मुझे मेरे बेटे के कातिल चाहिए। तुम्हारा तावन रहा तो कातिल बच नहीं सकेंगे। क्या मतलब? परेशान क्यों हो गई हो शायदा दीदी? मैं तो परेशान हूँ। बहुत अच्छा, वाकई तुम क्यों परेशान होगी? अच्छा एक बात बताओ, जिस रात तुम्हारा बेटा नाराज होकर गया, तूने फोन पर किस किस से बात की थी? मैंने सिर्फ एक फोन किया था, वो यूसुफ को। वो तो तूने इसलिए किया था कि वो पता लगा सके कि हबीब कहाँ है। हाँ, इसीलिए किया था। रात को मैं इफ्तिखार को तो बाहर नहीं ना भेज सकती थी, इसीलिए। और बाकी जो 10 फोन किए वो? इसके अलावा तो मैंने कोई फोन नहीं किया यूसुफ को। सर, चलो
हाँ भाई, क्या कहता है ये? सर ना कोई तशद्दुद ना कोई सख्ती, बस रास्ते में आते आते सब कुछ मान गया ये। क्या मान गया है? हाँ भाई, इसी पिस्तौल से कत्ल किया था ना हबीब को। और सर हैरानगी की बात यह है कि इस पिस्तौल के पैसे से हबीब की मां ने दी। क्या 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 बकवास करता है ये? बैठो बीबी बैठो, बैठ जाओ। क्यों मारा था उसे? कोई दुश्मनी थी? जी वो साहबजाद के बाहर जाने के बाद मेरा इनके घर आना जाना शुरू हुआ तो शाहिदा ने मुझसे दोस्ती कर ली थी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बैठ जाओ बीबी बैठ जाओ। मैंने पूछा क्यों मारा था उसे? वो जी हबीब को मेरा घर में आना जाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं बैठा था कि वो अचानक आ गया। ये यूसुफ अंदर क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, ऐसे ही आ गया था। बच्चा नहीं हूं मैं, वो घर क्यों आता है मुझे पता है, तो तुम्हें भी। मैं चलता हूँ, लगता है हबीब को मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगता। इल्जाम लगाते हो ना अपनी माँ पे? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सब कुछ देखते हुए भी मैं अपनी जुबान से कोई लफ्ज़ ना कहूं? इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे मैंने, इसी दिन के लिए। अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे। जी वो इसी वजह से शाहिदा ने मुझे पिस्तौल के लिए 10,000 रुपये देते हुए कहा कि हबीब को मार दो, वरना वो बाप को सब कुछ बता देगा। जी ये किरदार है तुम्हारा? तुम लोगों की खातिर मैं बाहर गया, अच्छा जलील किया है मुझे, जिसकी खातिर मैं परदेश में जलील होता रहा, उसी को तुमने मार दिया। ले जाओ इन दोनों को। सर उठो बीबी उठो। क्या शाहिदा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने ही बेटे की जिंदगी का सौदा कर बैठी? घर के सरबराह के घर से दूर जाते ही उसने ये घिनौना खेल खेलने का फैसला किया। मगर क्यों? इस सब में कसूरवार कौन है? इब्तदाई तफ्तीश के बाद इस केस के मुल्जिमान भी गिरफ्तार हो गए। कानून हालात और वाकयात की रोशनी में उसे सजा भी देगा, मगर हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लग जाए। लेकिन एक फैसला फौरी होगा और वो आप करेंगे, वो ये कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।